जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म जीएस सारथी अड्डा पे। तो प्यारे बच्चों, बीपीएससी पूर्वावलोकन की सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, जहां हम बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को कवर कर रहे थे और टॉपिक वाइज एक एक प्रश्नों को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक होने वाला है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए 33 वर्षों में प्रकाश संश्लेषण टॉपिक से जितने प्रश्न हैं उन सभी को हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक एक प्रश्न को, एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करेंगे, ताकि यदि इससे रिलेटेड कोई एग्जामिनर द्वारा नया प्रश्न बनाया जाए तो उन सभी प्रश्नों को आप कवर कर सके। बढ़ेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है और यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सके। पहला प्रश्न आपके सामने है, जुड़ेंगे पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह किस में होती है। क्या ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस में होगा, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या क्लोरोप्लास्ट में होता है, या परऑक्सीसोम में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की हम बात करें तो यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। और आप देखेंगे कि यह प्रश्न 53वीं और 55वीं बीपीएससी प्री 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से कुछ आपको नए शब्द मिल सकते हैं, नए पॉइंट मिल सकते हैं। उन सभी पॉइंट, उन सभी शब्दों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 100% यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आने वाले बिहार के एग्जाम में एग्जामिनर द्वारा बनाया जाएगा। जैसे बात करें, क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। तो अब आपसे पूछा था यहाँ कि जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वह कहाँ संपन्न होती है, तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट जो यह क्या है, तो यह एक कोशिकांग है और जैव रासायनिक क्रिया जो प्रकाश संश्लेषण है वो यहाँ संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है और उस वर्णक को हम क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। यहाँ पर हरिम हो गया है, यहाँ म नहीं होगा, यहाँ त होना चाहिए, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ त होगा, ठीक है। तो जो हरे रंग का वर्णक होता है क्लोरोप्लास्ट में उसे हम क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं और यही पाया जाता है, जो क्या करता है, चीजों को प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें उपोत्पाद क्या है। क्या CO2 उपोत्पाद होगा या O2 यानी कि ऑक्सीजन होगा। आप सभी ऑप्शन को छोड़ दीजिए, आप ए, बी और सी में से बताएंगे क्या कार्बन डाइऑक्साइड उपोत्पाद होगा या फिर ऑक्सीजन उपोत्पाद होगा या ऊर्जा उपोत्पाद होगा। तो प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद ऑक्सीजन होता है, क्योंकि यह क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहित करता है और ऑक्सीजन को पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो छोड़ने का काम करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है उसमें उपोत्पाद का काम O2 यानी कि ऑक्सीजन करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन को हम पहले इस एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण जिसे हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, कहीं कहीं फोटोसिंथेसिस दे देगा, इंग्लिश का नाम दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से अवशोषित जल यानी कि H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो अब आप ध्यान रखेंगे प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है, यह एक प्रकार का भोजन बनाने की प्रक्रिया है पौधों के लिए, और यह भोजन बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने का यह काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, तो जो सूर्य का प्रकाश है इससे यह ऊर्जा ग्रहण करते हैं और वायु से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मृदा से जो जल अवशोषित करते हैं उनके द्वारा ही ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर पाते हैं। ऑक्सीजन यानी कि O2 को अप्रधान रचना या उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में भी बाहर निकालने का काम करता है, जिस वजह से हम
O2 यानी कि ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट यानी कि उपउत्पाद भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा दर्शाया गया है। और आपसे प्रश्न पूछता है, आपसे बात करेगा, आपके सामने जो समीकरण है उसको रख देगा और बताएगा कि इसमें से कौन सा जो क्रियाकलाप है या फिर कौन सा समीकरण है जो प्रकाश संश्लेषण को दर्शाता है। तो आप ध्यान रखेंगे 6CO2 प्लस 12H2O जो प्रकाश और पर्णहरित से मिलकर के क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और जब यह टूटेगा तो C6H12O6 और 6H2O प्लस 6O2 में टूट जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा गलती करके 3 ऑप्शन दे देगा और एक सही ऑप्शन रहेगा आपके सामने, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन जो है उसका वास्तविक स्थल क्या होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल क्या होगा? क्या वो उसका वास्तविक स्थल ग्रेनम होगा, ग्रेना लेमेला होगा या स्ट्रोमा होगा? तो आप ध्यान रखेंगे स्ट्रोमा होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे हम एक्सप्लेनेशन में कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वह प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया होती है जिसे हम डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे अंधेरी अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन अभिक्रिया जो है वह कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रोमा में होता है। यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। आपको ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है उसमें क्या होगी, तो संपन्न होती है, क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम भाग लेते हैं जो कि वातावरण से CO2 का अपचयन करके शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो यह स्ट्रोमा है इसमें जब यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है तो उस समय कुछ ऐसे एंजाइम निकलते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, उसका अपचयन करके शर्करा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छी सी चीजों को समझना है। आने वाले हर एग्जाम के लिए एक एक प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, यानी कि आपको बताना है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होती है तो उस दौरान हरे पौधे किसको अवशोषित करते हैं? क्या ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, नाइट्रोजन को, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को, या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को? तो हमें अच्छे से पता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, तो छोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ अवशोषित पूछ रहा है यानी कि CO2 होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इसके बारे में हमने ऊपर वाले प्रश्न में क्या किया, तो अच्छे से बात कर लिया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? मतलब कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कौन सा गैस है? क्या वह CO है, CO2 है, N2 है, O2 है? तो जो यह CO2 है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। और इसी CO2 के तहत प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वह संपन्न होती है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करना बड़ा मुश्किल कार्य है, या बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 के बिना हो ही नहीं सकती है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। तो हमें पता है कि हम जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जो जीव जंतु ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वो भी ATP में बदलता है। लेकिन मनुष्य द्वारा या फिर जीव जंतु द्वारा जो ऊर्जा ATP में बदलता है उसका अलग जगह है। लेकिन यदि हम बात करेंगे, ठीक है, कि सौर ऊर्जा ATP में कैसे बदलती है, तो जब सौर ऊर्जा को ATP में बदलने की हम बात करेंगे तो यह कहां बदलेगी, तो यह क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। यानी कि सौर ऊर्जा ATP में बदलेगी, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और यह प्रश्न BPSC प्री 2019 का पूछा हुआ है। ठीक है,
बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में जो सौर ऊर्जा है वह एटीपी में बदल जाती है। यानी कि जो सौर्य द्वारा एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वह किस में बदल जाती है? तो एटीपी में। और कहां बदलती है? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट जो है वह एक पादप कोशिकांग है, यानी कि पेड़ पौधे का एक कोशिका का अंग है, जिसे हम कोशिकांग कहेंगे। अब इसमें जो है, इसमें क्या होता है? तो इसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। अब आपसे पूछे कि पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक जो प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है वह कहां पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों को हरे रंग का कारण होता है, यानी कि जो पत्ते होते हैं, पत्ते हरे रंग के दिखाई देते हैं, तो पत्तों की हरी रंग का कारक क्या होता है, कारण क्या होता है, किस वजह से पत्ते हरे रंग दिखाई देते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोरोफिल में प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है, उसी के वजह से जो पत्ते हैं वह हरे रंग के दिखाई देते हैं। और यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल में होते हुए प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक तक पहुंचती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, आप हर प्रश्न को बेहतरीन ढंग से क्या करेंगे? तो कवर करेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? अब श्वास प्रक्रिया की हम बात करेंगे, श्वास प्रक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। ऊर्जा स्रावित होती है तथा एडीपी के रूप में भंडारित होती है। तो अभी हमने ऊपर देखा, ऊपर वाले प्रश्न में, कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो है वह पेड़ पौधों में ऊर्जा तो स्रावित होती है, और जो ऊर्जा स्रावित होती है वह एटीपी के रूप में भंडारित होती है। और प्रश्न था कि कहां भंडारित होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है, जिस वजह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है कि आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे होंगे। और यदि आपको यह सेशन बेहतर लगे, आपको प्रश्न बेहतर लगे, आपको इस सेशन से फायदा लगे, तो आप चैनल को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन प्रश्नों के साथ हमारे साथ पीवाईक्यू प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ अपने कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ कि जो श्वसन प्रक्रिया है इसके तहत ऊर्जा स्रावित होती है, बिल्कुल सही बात है, तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जिस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। अब कोशिकीय श्वसन किसे कहा जाता है, इस पे बात करना है। तो आप ध्यान देंगे कि जैसे श्वास प्रक्रिया के तहत जो भी ऊर्जा क्या होती है, स्रावित होती है, वह ऊर्जा एटीपी के रूप में भंडारित हो जाती है, चाहे मनुष्य की बात करें या फिर हम पेड़ पौधे की बात करें। सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जिस प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और इस प्रक्रिया के दौरान जो निर्मुक्त ऊर्जा है उसको एटीपी जैव अणु में संग्रहित किया जाता है। इस पॉइंट, इस लाइन को भी आप ध्यान रखेंगे और आप चीजों को अच्छे से करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक एक प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से देखेंगे और देखेंगे कि ये जो भी प्रश्न है बीपीएससी टीआरई में भी पूछा हुआ है और साथ ही साथ बीपीएससी द्वारा अन्य कोई भी एग्जाम है उन सभी प्रश्नों में पूछा गया है, सभी एग्जाम में पूछा गया है। सॉरी, अगला प्रश्न है प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण है। आपको देखना है कि पौधे जो हैं उनका झुकाव किधर होगा, तो प्रकाश की तरफ होगा। अब कैसे, तो कुछ पौधों को देखेंगे जिधर छाया है उधर से क्या होते हैं, अपोजिट साइड की तरफ ढाने का कार्य करते हैं। जैसे जो भी लचीली पेड़ पौधे होंगे, जब आप नए पेड़ को किसी गमले में बोएंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश जिस तरफ से आता होगा उसका डायरेक्शन उधर होगा और वो उधर ही बढ़ने का काम करेगा। तो वही कह रहा है कि प्रकाश जो है, प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? आखिर ऐसा कारण क्या है जिस वजह से प्रकाश की तरफ पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो झुकते हुए आगे बढ़ने चले जाते हैं? क्या यह प्ररोह छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता की वजह से है, या फिर प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण है? तो इसका आंसर बी होगा। आप ध्यान रखेंगे, जो प्रोह होता है उसके छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण जो है
जिस वजह से प्रकाश क्या होता है तो पौधे की तरफ जिस वजह से पौधे क्या होते हैं तो प्रकाश की तरफ अपनी गति को करने लगते हैं और प्रकाश की ओर इनका झुकाव होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। यह प्रश्न भी बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे कि ऑक्सीन प्ररोह की नोक पर संश्लेषित होते हैं। जो ऑक्सीन प्ररोह इसकी नोक पर क्या होते हैं तो संश्लेषित होते हैं ऑक्सीन, तथा कोशिकाओं की दीर्घ समय तक बढ़ने में मदद करते हैं। जो पेड़ पौधे की कोशिकाओं है उसको दीर्घ समय यानी कि लंबे समय तक बढ़ने का काम कौन करता है तो ऑक्सीन करता है। जब प्रकाश पौधे के एक तरफ से आता है तो ऑक्सीन परोह के छायादार भाग की तरफ विसरित होता है। अब मान लीजिए कि पौधा है और उस पौधे के एक तरफ से प्रकाश क्या हो तो एक तरफ से प्रकाश पौधे की तरफ आए तो ऑक्सीन जो है वह प्ररोह के छायादार भाग की तरफ विसरित होने लगता है। और जब ऑक्सीन प्ररोह के छायादार भाग की तरफ विसरित होने लगेगा तो उधर से क्या होगा, उधर से इसकी बढ़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और इसका झुकाव किसके तरफ होने लगेगा तो जिधर से प्रकाश आएगा उधर होने लगेगा। ऑक्सीन की यही सांद्रता दीर्घ समय तक वृद्धि करने के लिए कोशिकाओं को प्ररोह के उस हिस्से की तरफ प्रेरित करती है जो प्रकाश से दूर होता है। इसलिए प्रकाश की तरफ पौधे का झुका हुआ प्रतीत होना महसूस होता है या फिर हम देख पाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहेंगे। यानी कि हमें अच्छे से पता है कि पेड़ पौधे जो हैं वह पानी कहाँ से लेते हैं तो अपने जड़ द्वारा लेते हैं, यानी जड़ों द्वारा उसको अवशोषित करते हैं और उसको अवशोषित करके क्या करेंगे पूरे पेड़ पौधे तक फैलाने का काम करते हैं जड़। तो आपको बताना है कि पानी जो है वह मिट्टी से जड़ों के जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहेंगे। तब अवशोषण हमने कहा तो बहुत लोग अवशोषण की तरफ जाएंगे, नहीं, भौतिक प्रक्रिया में इसका नाम परासरण है जिसे इंग्लिश में ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। यानी कि परासरण विधि द्वारा पेड़ पौधे जो है वह जड़ से पानी को क्या करते हैं अवशोषित करने का काम करते हैं जिसे हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं। और यह प्रश्न 67वीं बीपीएससी प्री 2022 का पूछा हुआ है। हमने भी बात किया पानी मिट्टी से जड़ों में परासरण यानी कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत लोग कंफ्यूजन में आएंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्योंकि बहुत जगह ऐसा होगा कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो आपका आंसर होगा केवल दिन में, क्योंकि रात्रि के समय प्रकाश नहीं होता है और सूर्य क्या होता है छिप जाता है, जिस वजह से जब दिन रहेगा, जब सूर्य की रोशनी रहेगी, प्रकाश रहेगा, तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। लेकिन आप जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में एक और ऑप्शन है दिन अथवा रात्रि, यानी कि दिन में या फिर रात्रि में। अब यहाँ बच्चे कुछ बी ऑप्शन में फंसेंगे, दिन और रात्रि दोनों, तो दोनों नहीं होगा। दोनों का मतलब हुआ कि ऐसा पौधा जो दिन में भी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करे और रात में भी करे। ऑप्शन नंबर सी दिन अथवा रात्रि का मतलब हुआ जो दिन में करे वो रात में नहीं, जो रात में करे वो दिन में नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में भी होती है और रात में भी होती है, डिपेंड करता है कि वह पादप किस प्रकार का है। कुछ पादप जो हैं वह सूर्य के प्रकाश से कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और कुछ जो है वह रात्रि में जो चंद्रमा का प्रकाश होता है उस प्रकाश से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिस वजह से इसका आंसर सी होगा। और 100% मैक्सिमम लोग इस प्रश्नों को गलत करेंगे, इसलिए आप समझेंगे पॉइंट को, चीजों को क्लियर करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि यदि इससे रिलेटेड कोई नए प्रश्न बनाए जाए तो आप 100% उन सभी प्रश्नों को कवर करें। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यह हरे पौधे में होने वाली एक क्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि अपने भोजन का निर्माण पेड़ पौधे कैसे करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा करते हैं। कोई नहीं जानता है, सभी को इस बात को पता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। अब पेड़ पौधे को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है तो जो प्रकाश होता है यही ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे जो होंगे वह सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल के बारे में हम बात करें वो चंद्रमा के प्रकाश से यह प्रक्रिया करते हैं, तथा विद्युत प्रकाश में भी
पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है, जिस वजह से दिन या रात्र होगा, यानी कि कुछ ऐसे समुद्री शैवाल है जो रात में भी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी, यदि ऑप्शन नंबर सी नहीं होता तो आप इसका आंसर केवल दिन, यानी कि केवल दिन करते और आगे बढ़ जाते। अगला प्रश्न है, पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। बार बार हम कह रहे हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा करते हैं और उस प्रकाश संश्लेषण को हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप साइंस पढ़े तो उसमें आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इंग्लिश उसका जो इंग्लिश वर्ड है वो याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहीं भी प्रकाश संश्लेषण नहीं दिया है, सबका इंग्लिश दिया है कि कार्बोहाइड्रेलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसेंसिटाइजेशन या फिर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, तो बनाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आप देखेंगे बीपीएससी BAO 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है कि पत्तियों की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है। यानी कि जो पत्ती है उस पत्ती की कोशिका के बारे में बात करें तो पत्ती की जो कोशिका होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पाया जाता है। क्या कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पूरस में, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पत्तियों में जो कोशिका पाई जाएगी उस कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया है वह इन तीनों में से कहीं नहीं होता। इस वजह से क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब होता कहाँ है उसको हम यहाँ देखेंगे। यह जो है वह पत्तियों में मेसोफिल ऊतक में होता है। आप समझेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है यह पौधे के सभी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं में होता है। जितनी क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं हैं सभी जगह प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, तो क्रिया होती है, अर्थात पौधे के समस्त हरित भागों में होती है और यह क्रिया विशेषतः पत्तियों के मेसोफिल ऊतक में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। और आप ध्यान रखेंगे मेसोफिल, पत्तियों के मेसोफिल ऊतक में क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, या फिर मेसोफिल ऊतक जो है उसके स्थान पे होता है। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे और एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित उन तमाम प्रश्नों को हमने कवर किया जो बीपीएससी द्वारा आज तक पूछा गया था। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखेंगे और हमारे साथ ऐसे ही प्रतिदिन बेहतरीन क्लास के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।